हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है श्यांगवन फैन फिक्शन का अ ब्लाइंड डेट विद अ सर्वेंट बॉय लेके आई हूँ। गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगे। ये बहुत ही जल्दी आगे चल के बड़े हो जाएंगे, तो आई होप आपको ये स्टोरी लाइन क्यूट लगेगी। अभी इनकी टीनेज अवस्था चल रही है। लेट्स सी इन दोनों को कैसे अपने प्यार का रियलाइजेशन होता है और ये दोनों साथ कैसे बिताते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले मेरी अदर फैन फिक्शंस की भी। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और विभूषण जो है लवांग जी के सिर और टमी को बहुत प्यार से सहला रहा होता है। लवांग जी सो रहा होता है बहुत ही पीसफुली, ऐसी शांति के साथ हीलिंग चैम्बर में। और विभूषण जो है वो अपना हाथ जो है लवांग जी के पेट पे धीरे धीरे रब कर रहा होता है। वो एक लोरी भी उसके लिए गा रहा होता है ताकि उसका बेस्ट फ्रेंड प्यार से नींद में सोया रहे। विभूषण बैठ जाता है लवांग जी के बेड की साइड में और वो लवांग जी के ब्यूटीफुल फेस को अपने हाथों में लेता है और कहता है, लवांग जी माय ब्यूटीफुल लंजा, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं उस बंदे को इतना मारूंगा कि उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा। लवांग जी जो है वो खुद को स्लाइड करता है और थोड़ा सा स्पेस बना लेता है उस छोटे से बेड पे ताकि विभूषण भी उसके आसपास सो सके। वो अभी भी लवांग जी की टमी को प्यार से सहला रहा था। विभूषण कहता है, लंजा क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? मैं सच में, अगर मुझे वो जिन मॉन्स्टर मिल गया ना, मैं उसे दोबारा मारूंगा। लंजा जो है सिर हिला देता है क्योंकि उसे सच में पेन हो रहा था, लेकिन वो हेजिटेंट था क्योंकि उससे पीरियड्स आ गए थे। लवांग जी डरा हुआ था कि उसके अंकल अब विभूषण के साथ उसे एक रूम में अलाउ नहीं करेंगे सोना। क्या होगा अगर विभूषण उसे डिस्कस समझे क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए हैं। लवांग जी बिजी होता है खुद के थॉट्स में कि वो देखता है कि उसकी वेस्ट पे एक हाथ रैप हुआ है और विभूषण उसे हक कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी चिन जो है लवांग जी के शोल्डर पे रखता है। विभूषण उसके चीक्स पे किस करता है और प्यार से उसके कान में कहता है, लंजा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरी ब्यूटीफुल एंजल हो, मेरी परी हो तुम। लवांग जी जो है हेजिटेंट होता है और कहता है, मैं डर्टी हूँ, तुम्हें क्या नफ़रत होगी मुझसे? क्या तुम्हें डिस्गस्ट फील होगा? विभूषण कहता है, नहीं, मुझे बल्कि अच्छा लगता है। तुम्हारी सैंडलवुड स्मेल मुझे बहुत प्यारी लगती है। इवन मैं तुम्हारे कपड़ों को क्लीन कर दूंगा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम मेरी ब्यूटीफुल परी हो। लवांग जी जो है इमोशनल हो जाता है और जैसे ही वो रोने की कगार पे होता है, विभूषण उसकी नोज़ पे किस करता है और कहता है, तुम मेरी ब्यूटीफुल पिग हो। लवांग जी जो है वो अपनी आंखें उड़ाता है और वो फेक एंगर दिखाते हुए कहता है कि बोरिंग। लवांग जी खुद को टर्न कर देता है और स्लोली जो है उसकी बैक जो है विभूषण की तरफ होती है जो कि उस पर हंस रहा होता है। विभूषण स्टार्ट करता है लवांग जी की वेस्ट पे गुदगुदी करना। लवांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विभूषण दोबारा से उसे हक कर लेता है और लवांग जी जो है उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। दोनों के दोनों इसी पोस्चर में सो जाते हैं। विभूषण उसकी बैक को हक करे रखता है। विभूषण उठता है और देखता है कि एक रोने की आवाज़ उसके कानों को डिस्टर्ब कर रही होती है। वो अपनी आंखें मलता है और देखता है लवांग जी जोर जोर से रो रहा होता है, वू वू वू। विभूषण जो है वो पैनिक हो जाता है लवांग जी को ऐसे रोते देख के और वो पूछता है, लवांग जी क्या हुआ? लंजा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम क्यों रो रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ लंजा क्या हुआ? लवांग जी ना वो उसे रिप्लाई करता है और उसे शॉक्ड कर देता है। जैसे ही वो लंजा की ये बात सुनता है, लंजा रोते रोते कहता है, बू मुझे स्वीट्स और कैंडी खानी है, मुझे टॉफ़ी खानी है, मुझे मीठा खाना है। विभूषण जो है उसे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था कि ये इतने सिली रीज़न की वजह से रो रहे हैं। वो कहता है, लंजा तुम क्यों रो रहे हो, वो भी कैंडी के लिए? सच में मैं तुम्हारे लिए कैंडी की ना पूरी दुकान खड़ी कर दूंगा।
तो हम किसी भी लैंड डिसिपल से कह सकते थे कि तुम्हें कैंडी खानी है। लवांगजी कहता है वो अंकल कभी अलाउड नहीं करेंगे मुझे कैंडी खाना, वो मुझे स्वीट खानी है, मुझे कैंडी खानी है, मुझे मीठा खाना है, मुझे सच में भूख लगी है मीठा खाने की। विभूषण जो है बेचारा बहुत चक्कर रह जाता है और वो रिप्लाई करता है ओह माय गॉड तुम कितने ना भोले हो लंजा। मैं किसी से बोलता हूँ कि वो तुम्हारे लिए ना टेस्टी सी मीठी खट्टी मीठी कैंडी लेके आए और जलेबी लेके आए, वो भी हमारे प्योर रबड़ी के साथ। लवांगजी की आंखें सुनते ही जलेबी विद रबड़ी, गाइस मैंने यहाँ इंडियन टच दिया है, एकदम से ना उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसका मुंह में ना पानी आ जाता है, उसका मतलब उस बेचारे का ना मतलब सलाइवा अभी गिरने ही वाला था, उसके मुंह से पानी निकलने ही वाला था ये सुन के कि गरम गरम पतली पतली जलेबी, वो भी इतने अच्छे मौसम में, और ओहो उस पे सोने पे सुहागा की रबड़ी भी। उसकी मम्मी जो थी ये चीज़ें मतलब ओकेजनली उसके बर्थडे पे बनाया करती थी। लवांगजी जो है अपने आंसू फटाफट से पोंछता है और पेशेंटली जलेबी का वेट करने लगता है। विभूषण अपना सिर हिलाता है कि लवांगजी बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करता है, किसी छोटे से बच्चे की तरह ना उस पर टेंट्रम जो है छोड़ता रहता है। तभी विभूषण उसे टीज करता है माय ब्यूटीफुल पिग। लवांगजी जो है फेक एंगर दिखा के कहता है हाँ मैं पिग नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। विभूषण कहता है हाँ तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एकदम क्यूट टीनेज गर्ल की तरह। लवांगजी कहता है नो नेवर, मैं एक बॉय हूँ। विभूषण कहता है रियली, तो दिखाओ मुझे कहाँ से तुम बॉय हो। लवांगजी रिप्लाई करता है शेमलेस। उसके कान लाल होने लगते हैं उन वर्ड से, क्योंकि लवांगजी के पास वो दोनों पार्ट थे जो गर्ल और बॉयज़ के पास होते हैं। लवांगजी को शर्म आने लगती है। विभूषण उसके चीक को ना ऐसे उंगली लगा के पोक करता है और वो टीज करता है उसे। विभूषण कहता है ओह लवांगजी तुम कितनी क्यूट हो, मैं रेजिस्ट ही नहीं कर सकता तुम्हारी ये क्यूटनेस। एक दिन ना सच में मैं तुम्हारी ये चबी पिग वाले चिक्स है ना इन्हें खा लूँगा और तुम्हें रोस्ट करूँगा बहुत सारी हर्ब डाल के, बिल्कुल बारबेक्यू बनाऊँगा, तुम्हें तंदूरी चिकन बनोगे तुम तो। लवांगजी इमीडिएटली अपने चीक्स को एकदम से छुपा लेता है और कहता है तुम नहीं खा सकते मेरे गाल को, ब्रदर तुम्हें पनिश करेंगे। विभूषण रिप्लाई करता है मैं तो तुम्हें ज़िंदा ना रोस्ट करूँगा, मज़ा आएगा, तुम एकदम तंदूरी मुर्गी लगोगे और मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊँगा। इवन मैं दागे को कुछ नहीं बताऊँगा कि मैंने तुम्हें रोस्ट किया है। लवांगजी जो है ना अपनी छोटी छोटी मुट्ठी से विभूषण की चेस्ट पे मारता है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है और कहता है नो नो तुम मुझे नहीं खा सकते, वीइंग मुझे डराओ मत प्लीज़। विभूषण उसे जोर से हक कर लेता है और कहता है लवांगजी तुम कितने इनोसेंट हो, कैसे मतलब कैसे सरवाइव करोगे अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ। लवांगजी कहता है तुम मुझसे शादी कर लो तो हम साथ रह सकते हैं फ्यूचर में, तो तुम मेरी केयर भी कर सकते हो। मुझे वैसे भी लोगों का फिजिकल कांटेक्ट अच्छा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता दूसरे मुझे टच करें। विभूषण हंसता है और कहता है तुम कितने जिद्दी हो लैन, तुम एकदम लैन ही हो पक्के, और मैं रिस्क नहीं ले सकता इतने बड़े मोटे से सुअर से शादी करने में। मुझे तो युनमक की गर्ल्स को चेज़ करना अच्छा लगता है। चंचा ने मुझे बताया वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। लवांगजी जो है विभूषण के कान को ज़ोर से खींच लेता है और कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें और उस जियांग वेनिंग को मार दूँगा। अगर तुमने ट्राई की ना किसी और के पीछे जाने की और मुझसे दूर जाने की, मैं अंकल को और जियांग वेनिंग तुम्हें मतलब स्पॉइल कर रहा है ये सारी चीज़ें, मैं अंकल यानी कि लेंचरन और जियांग फेंगमियांग को बता दूंगा और फिर तुम्हारा युनमक जाना बिल्कुल ही मना हो जाएगा। फिर विशान जोर से चिल्लाता है आ लंजा मेरा कान, प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम कितने ज़िद्दी हो, बिल्कुल लिटिल लैन हो तुम, जिद्दी कहीं के। लंजा रिप्लाई करता है ज़िद में नहीं, प्रॉमिस करो तुम युनमक की लड़कियों के पीछे नहीं जाओगे और वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। विभूषण भी दर्द में चिल्लाता हुआ कहता है ओके 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 यू लिटिल मॉन्स्टर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लवांगजी उसके कान को जाने देता है। विभूषण वियर्ड से फेस बनाने लगता है, जीप दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। उसे बहुत मज़ा आता था जब लवांगजी जेलस फील करता था उसे टीज करने में
और तभी एक लैंड रेसिपल जलेबी लेके आता है। जलेबी और रबड़ी, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। वो दोनों के दोनों ना कम से कम आधा किलो जलेबी विद रबड़ी खा जाते हैं। विजयन को बड़ा मज़ा आता था लवांग जी को इस तरह स्पॉइल करने में। लवांग जी भी बहुत इन्जॉय करता था स्वीट्स खाना अपने इस नोटोरियस से बेस्ट फ्रेंड के साथ। विजयन उस चैम्बर को क्लीन करता है ताकि लंचरन को बिल्कुल भी पता ना चले कि उन्होंने उस चैम्बर में बैठ के आराम से जलेबियाँ खाई थी। और उस दिन लवांग जी के पीरियड्स वाले जो धब्बे लगे होते हैं ब्लड के, उन्हें उन कपड़ों को अपने हाथों से धोता है। और विभूजन जो है वो हमेशा बहुत खुश होता था लवांग जी के लिए कुछ करके। उस रात विभूजन जो है लवांग जी को पीछे से बहुत प्यार से हक करता है अपनी नींद के टाइम। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पीरियड्स में, उसे पता है कि उसे उसकी बॉडी की वार्मथ की ज़रूरत है, उसकी टमी को प्यार से सहलाता रहता है, एक हाथ में उसके सिर को दबाता रहता है। विभूजन उसे हक करके लवांग जी को अपनी एक वार्मथ देता है और उसे सोने में जो है आराम देता है ताकि वो उसकी बाहों में पीसफुली सो सके। लवांग जी को उसका सेंट यानी कि उसकी नेक पे से जो जेंशियल फ्लावर की स्मेल आती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। और विभूजन को भी लवांग जी के पास से जो सैंडलवुड स्मेल आती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। उस फ्रेगनेंस में वो खो जाते थे और लवांग जी के पेट को धीरे धीरे रब करता है क्योंकि वो जानता था कि दुश्मन ने उसे बहुत तेज किक किया था। वो उसे पूरी सूदिंग करने की कोशिश करता है। वो प्यार से लवांग जी की पूरी बॉडी को सहलाता है ताकि उसे कहीं भी दर्द फील ना हो। उसके सिर भी दबाता है ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना बने। और वो उसे बिल्कुल अपने पास अपनी बाहों में ऐसे ही सोने देता है ताकि उस वार्म से उसका जो पेन है वो सूद हो सके, वो बहुत अच्छे से सो सके और उसे नींद बहुत प्यारी और बहुत गहरी आए उसकी बाहों में। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय। आई होप आपको ये अच्छा लगे। प्लीज़ गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।